तो ब्लेज़र की थियरी मैं आपको दूँगी, साथ-साथ में आपको इसको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। तो ये प्रोफ़ेशनल ब्लेज़र भी आप इसको बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको फैब्रिक कितने मीटर चाहिए, तो अगर समझो आपने मुझे तो देखा है ना, तो अगर आपकी मेरे जैसी बॉडी रहेगी ना, तो आपका फैब्रिक 1 एंड हाफ मीटर में हो जाएगा। क्योंकि ब्लेज़र का जो फैब्रिक रहता है ना, वो ब्लेज़र के फैब्रिक की विड्थ बहुत ज़्यादा आती है ना, तो वो 1 एंड हाफ मीटर में हो जाता है। अगर इससे हैवी साइज़ रहेगी तो आपको उससे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते जाना है, ठीक है? अब आपको इसके लिए लाइनिंग कितना लेना है, तो 2 मीटर लाइनिंग लेना है। और ब्लेज़र का लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक अलग आता है। जैसे हम नॉर्मल कपड़े में यूज़ करते हैं ना, वो फैब्रिक हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते। वो तो आप सबको पता ही रहेगा कि ब्लेज़र का सब कुछ मटेरियल अलग आता है। इसके लिए आपको एक ज़िप चाहिए, पैंट में लगाने के लिए एक चेन की ज़रूरत पड़ेगी। 8 बटन चाहिए रहेगा, जो हम ब्लेज़र की स्लीव्स में यहाँ पे लगाते हैं ना, जो इतने-इतने साइज़ के बटन्स आते हैं ना, वो आपको 8 चाहिए रहेगा। और 2 बड़े बटन चाहिए रहेगा, जो ब्लेज़र में वेस्ट में लगाने के लिए। वेस्ट में आप 2 बटन साथ में भी लगा सकते हो, बट वो लुक अच्छा नहीं देगा, तो एक ही लगाना। और एक पैंट के लिए ले लेना, ठीक है? तो 2 चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्लेज़र की ड्राइंग नहीं बनाई है, बाद में मैं आपको बना के दे दूँगी, ओके? अब ये ब्लेज़र का पूरी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो आपको सीखना रहेगा, तो आप हमारी मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में आपको ब्लाउज़ क्लास 1 में आपको बेसिक ब्लाउज़ मिल जाएगी, ब्लाउज़ क्लास 1 और ब्लाउज़ क्लास 2 ये दोनों में आपको बेसिक ब्लाउज़ पूरी मिल जाएगी। ये एक क्लास हमारी 89 रुपीज़ की रहेगी और दूसरी क्लास हमारी 199 रुपीज़ की रहेगी। ये दोनों क्लास ज्वाइन करोगे ना, तो आपकी पूरी बेसिक ब्लाउज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड रहेगा, मेंबरशिप में थर्ड क्लास रहेगी, जिसमें आपको टाइटल में लिखा हुआ मिलेगा कि ब्लेज़र प्लस एडवांस ब्लाउज। तो ब्लेज़र सिर्फ आपको जी, ये फीस आपको थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें और भी कुछ नया आने वाला है, जिसकी फीस रहेगी 799 रुपीज़। बट उसमें सिर्फ आपको ब्लेज़र ही नहीं मिलेगा, उसमें आपको एडवांस ब्लाउज भी मिलने वाली है। तो आप एक बार ज्वाइन करके देख लेना। उसमें आपको ब्लेज़र के साथ साथ ब्लेज़र और ब्लेज़र की पैंट, वो भी आपको 3 साइज़ में मैंने सब कुछ क्लियर किया है। उसकी कटिंग और स्टिचिंग तो मेरी साइज़ की रहेगी, बट 3 साइज़ की ड्राफ्टिंग मैंने समझाई है। प्लस उसमें आपको एडवांस की ब्लाउज़ भी सीखने को मिलेगी। एडवांस ब्लाउज़ भी आपको टोटल अभी तो आपको 3-4 मिलेगी, बट जितना जैसे-जैसे हमारी क्लास खत्म होते जाएगी, वैसे-वैसे सारी एडवांस ब्लाउज़ की क्लास आपको उसी में मिलने वाली है। तो जितनी भी एडवांस ब्लाउज़ मैं पैटर्न वाली जो भी ब्लाउज़ बनाऊँगी ना, वो सब कुछ आपको 799 रुपीज़ की जो क्लास है, उसी में सब कुछ मिलने वाला है। तो आप एक बार क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी ब्लाउज़ और प्लस ब्लेज़र आपको सब कुछ उसी में से सीखने को मिल जाएगा, ओके? तो ये हमने मेरी साइज़ की वो क्लास है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि ब्लेज़र की लेंथ रहेगी हमारी 24 एंड हाफ इंच की, फुल शोल्डर रहेगा हमारा 14 इंच का। इसमें मैंने शोल्डर मेरा हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है, 13 एंड हाफ इंच रेगुलर रखती हूँ, बट इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया है। चेस्ट रहेगी हमारी 30 इंच की, वेस्ट 24 की, शोल्डर टू एपेक्स 9 हाफ, एपेक्स टू एपेक्स 6, नेक राउंड 11 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 12 इंच, शोल्डर टू हिप 12 एंड हाफ इंच, हिप रहेगी 33 एंड हाफ इंच, स्लीव्स की लेंथ 22 हाफ एंड स्लीव्स राउंड रहेगा 5 एंड हाफ इंच। स्लीव्स राउंड का मेजरमेंट आपको यहाँ से इस तरीके से इतना टाइट लेना पड़ेगा, उसमें लूजिंग अलग से ऐड होती है, वो सब कुछ आपको क्लास में ही सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ थियरी समझाऊंगी मैं, ओके? पूरी ड्राफ्टिंग नहीं। अब ये हमारी थियरी रहेगी, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35.75 इंच की रहेगी, तो आपको ये ड्राफ्टिंग करनी है। उसके अलावा जो भी साइज रहेगी उसमें आपको नॉर्मल चेंज आते हैं, जैसे कि आर्म होल में टक्स लगाना, वो थोड़ा चेंज आता है, और यहाँ पे जो एक टक्स लगता है वो थोड़ा चेंज आता है। बाकी तो चार्ट के हिसाब से चेंज तो करना ही पड़ता है। अब ये सब कुछ पहले मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ। जैसे कि ये जो ड्राइंग बनाई है वो मैंने ये ड्राफ्टिंग की स्केल से बनाई है, तो इसी से मैं समझाऊंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और फैब्रिक को आप यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर दो, तो ये आपका ऑन फोल्ड साइड का पार्ट आ जाएगा। तो ये जो पार्ट रहेगा वो आपका फोल्ड रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो कि ये आपका ऑन फोल्ड साइड का रहेगा, ठीक है?
अब आपको सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें आपको प्लस करना है 1.5 इंच, फिर उसको डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ पे हमारा मार्क आ जाएगा, ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम डाउन जाएंगे तो डाउन कितना जाना है, तो उसके लिए आपको शोल्डर डाउन का चार्ट देखना है। तो उसके लिए आपको डाउन का चार्ट देखना रहेगा। अब डाउन का चार्ट ये सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा शोल्डर डाउन रहेगा ना, वो हमारा 14 इंच है और बैक साइड में डाउन कितना करना पड़ेगा 1.25 इंच। तो यहाँ से हम 1.25 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से हम रेगुलर 2.5 इंच पे मार्क करते हैं। तो ब्लेजर में ऐसा नहीं है, तो ब्लेजर में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको चार्ट देखना है। आप चार्ट नहीं देखोगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, तो हमारा नेक राउंड 11 इंच का था, उसका मैंने डिवाइड 4 करके माइनस हाफ इंच किया और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाएंगे, तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला देखना है। तो जब भी हमारी चेस्ट 28 से लेके 31.75 इंच की रहेगी तो ये फॉर्मूला देखना है। तो ये आपको चार्ट देख लेना है। अभी हमारी चेस्ट 30 की है, जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके प्लस करेंगे हम 1.75। तो ब्लाउज का चेस्ट लाइन का फॉर्मूला अलग रहेगा और ब्लेजर का चेस्ट लाइन का फॉर्मूला अलग रहेगा, तो आप ध्यान से देखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लेजर करके नोट कर दिया। अब यहाँ से आपको जो डाउन गए हैं वहां से इंची टेप को स्ट्रेट रख के यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। रेगुलर जैसे हम चेस्ट लाइन बनाते हैं वैसे ही बनानी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल कैसे बनाना है, तो पैक नेक का जो हम आर्म होल बनाते हैं ना, यहाँ पे जितने भी इंच पे मार्क करके यहाँ पे हम हाफ इंच कम कर देते, सेम मार्क हम यहाँ पे हाफ इंच कम कर देते, वही करना है। क्रॉस मार्क करते टाइम आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, फ्रंट में कितना और बैक में कितना उसके हिसाब से। फिर आपको फ्रेंच कर्व की हेल्प से डायरेक्ट शेप ड्रॉ कर देना है। ओके, शेप ड्रॉ करने से पहले हमें चेस्ट की भी मार्किंग करनी पड़ेगी ना, तो चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। चेस्ट 30 के उसमें +4 करके डिवाइड 4 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। और ब्लेजर में आपको सिलाई के लिए सिर्फ हाफ इंच ही प्लस करना है, वो कंपलसरी है सबके लिए, इससे ज़्यादा आप प्लस नहीं कर सकते। अब हमें ब्लेजर की लेंथ का मार्क करना है। तो ब्लेजर की लेंथ का मार्क जो भी हमने सेंटर, ये जो हमने नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच करके मार्क किया और जो डाउन गए वो दोनों का आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे इंची टेप को स्ट्रेट रख के ऐसे स्ट्रेट रख दो। अब जितनी भी आपकी ब्लेजर की लेंथ रहेगी उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर देना है। हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करके आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। और ये हमारा हीप का पार्ट है, तो हीप में भी हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। 4 इंच की लूजिंग ऐड करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैच कर दिया, यहाँ पे भी हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। अब हमें वेस्ट लाइन निकालनी है। वेस्ट लाइन कैसे निकलेगी, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट में आपको +2 करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। तो वेस्ट लाइन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितने इंच आ रहा था, शोल्डर टू लोअर चेस्ट था हमारा 12 इंच, तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है, तो 14 इंच आएगा। तो 14 इंच पे मैंने मार्क करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक डीप का मार्क कर देंगे। तो बैक साइड के नेक का डीप, नेक डीप की मार्किंग आपको स्ट्रेट लाइन से करनी है। कितना नेक डीप रखना है वो कैसे समझ में आएगा, तो नेक विड्थ एंड नेक डीप का जो चार्ट है वो देखना है। बैक का नेक का डीप चेस्ट के हिसाब से ये कितना आएगा, 1 इंच आएगा, तो यहाँ से आपको डाउन मार्क करना है 1 इंच। ये इस तरीके से हम बॉक्स बना देंगे और हाफ इंच नीचे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हम बैक साइड के नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ ये जो टक्स लगाया हुआ है ये आप ध्यान से देखना, कैसे टक्स लगाया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने यहाँ पे आर्म होल बनाने के लिए जब हमने सेंटर लिया था, वो सेंटर वाली लाइन को यहाँ तक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमारी ये वेस्ट लाइन है वहां पे हमें टक्स लगाना है, तो इसके लिए आपको चार्ट देखना है। कौन सा चार्ट देखना है, तो बैक साइड टक्स का जो चार्ट है वो देखना है। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की है, और यहाँ पे क्या लिखा है, फोल्ड साइड टक्स। तो ये तो हमारा फैब्रिक फोल्ड है ना, तो यहाँ पे टक्स लगाना है कितने इंच का, तो साइज के हिसाब से मेरा कितने इंच आएगा, हाफ इंच आएगा। तो यहाँ पे आपको हाफ इंच पे मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो जाएगा, उसके बाद ये वाली लाइन को आपको सेंटर के साथ मैच कर देनी है
ऊपर का मैच हो गया। अब हमने ये जो मार्क किया और जो ये लाइन बनी वो दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे, इसका हम वापस से सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे एक मार्क कर देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो ये साइड वाला टक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये टक्स कैसे लगाना है ये भी आप बहुत ध्यान से देखना। अब जो हमने टक्स लगाया है ना, मैं इंची टेप कहाँ पे रख रही हूँ वो देखो, ये टक्स को छोड़ के और जो ये लाइन है ना वहां तक हम इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये फोल्ड कर देंगे ना तो ये हमारा सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से आपको 0.25 इंच फिटिंग वाली साइड जाना है। तो ये हम 0.25 इंच फिटिंग वाली साइड जाना है। अब फिटिंग वाली साइड जाएंगे तो यहाँ पे मार्क आ जाएगा। ओके, ये हमारा मार्क आ जाएगा। अब ये टक्स लगाना है, कितने इंच का लगाना है, तो वापस हम जो अभी चार्ट देखा था ये चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटर टक्स। फोल्ड साइड का टक्स तो हमने लगा दिया। अब सेंटर टक्स, सेंटर टक्स कहाँ से लगेगा, सेंटर टक्स मतलब ये टक्स। ओके, ये टक्स कितने इंच का, मेरे साइज में 1.5 इंच है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का टक्स लगा दिया, मतलब 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये मैंने मार्क कर दिया। तो ये मार्क आपकी साइज के हिसाब से जितने भी इंच का टक्स आएगा उतना आपको मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। ये दोनों का आपको सेंटर निकालना है। ये सेंटर पे मार्क करके, ये मार्क करके हो गया। अब आपको स्केल को परफेक्टली स्ट्रेट रख के यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी। ये स्ट्रेट लाइन बना के हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सेंटर वाली जो लाइन है ना वहां से आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है ना वो आपको कहाँ तक, मतलब ये जो टक्स का एंड है वो कहाँ तक देना है, वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको आर्म होल का गैप चेक करना है। तो यहाँ पे गैप कितने इंच का लिखा है, 1.25। तो यहाँ से आपको नीचे जाना है 1.25 इंच। ओके, 1.25 इंच यहाँ से नीचे जाना है। ये आ गए और ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। और ये कहाँ तक जाना है, तो जो हमने ये सेंटर लिया था वहां तक हम इसको मार्क करके ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जितना भी गैप आया उससे आप 1/2 इंच प्लस करके भी नीचे उतना भी आप जा सकते हो। ओके, दोनों में से कोई भी। तो ये टक्स आपको क्लियर हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाने हैं, वो कैसे लगाएंगे, तो आर्म होल में हमें टक्स लगाने हैं तो इसके लिए भी आपको आर्म होल का गैप कितने इंच का है, 1.25 इंच। तो यहाँ से हम 1.25 इंच इतना ऊपर मार्क करेंगे। ये हमने ऊपर मार्क कर दिया। अब यहाँ से जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना वहाँ से हम 0.25 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और ये जो हमने ऊपर मार्क किया ना उसको हम यहाँ पे इसके साथ मैच करेंगे। और ये दोनों का आपको सेंटर लेना है। ये लाइन को आप सेंटर तक भी मैच कर सकते हो, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपकी क्रीज ना आए। जो ये लाइन है ना वहां से आप एक लाइन जितना ऐसे बाहर की साइड आओ, फिर ये लाइन को इस तरीके से ऐसे मैच कर सकते हो। अब हमें ये वाले पॉइंट को यहाँ पे भी मैच करना है। तो ये जो लाइन है ना वहाँ पे आपको दोनों साइड पे एक एक लाइन मैच कर दो और यहाँ से इस तरीके से ऐसे शेप दे दो। तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल का टक्स रेडी हो जाएगा। तो देखो ये मैंने आपको बैक साइड की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो मैंने क्लियर कर दिया पूरा थियरी दे के। तो ये आपको थियरी देख के भी आप बना सकते हो। इसकी अगर आपको फुल कटिंग और स्टिचिंग की क्लास चाहिए तो वो आपको हमारी मेंबरशिप में मिल जाएगी। ब्लेज़र की क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। द ड्रीम स्टिचिंग चैनल को ओपन कर देना है और नीचे जो आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो लास्ट में आपको पूरी ब्लेज़र की क्लास मिल जाएगी। ओके।